अब इसमें हम देखेंगे जूही की कली। जूही की कली जो 1916 में लिखी गई थी। यह कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है और इसको हम खड़ी बोली का हिंदी का पहला काव्य माना जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया, आपका सानिया विद हिंदी में स्वागत करती हूँ। देखते हैं इसका पहला। जूही की कली विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। अब इसमें लेखक ने क्या किया है कि प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति का वर्णन दो रूप में किया है, एक तो आलम्बन रूप में और एक उद्दीपन रूप में। अब आलम्बन क्या होता है कि आलम्बन वह होता है जिसमें हम प्रकृति को ही कारण मानते हैं और प्रकृति को ही उद्देश्य मानकर उस चीज का हम वर्णन करते हैं। तो ये जो पद्य है इसमें हम ये देखेंगे कि जूही की कली जो है, ये जूही जो है एक कैरेक्टर है, उसका इन्होंने लेखक ने प्रकृति के रूप में उस पूरी चीज का वर्णन कैसे किया है। तो बताते हैं कि जो जूही की कली है जो एकांत वन पर खिली हुई है, एकांत वन में खिली हुई लता के पत्तों पर, लता के जो पत्ते बिछे हुए हैं उसकी गोद में और सुहाग के श्रृंगार में, मतलब वो पूरी की तरह पूरी सजी हुई है एक दुल्हन की तरह और वो प्रेम भरे स्वप्न में वह मग्न होकर सो रही है। द्रग बंद किए शिथिल प्रतांक में बसंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्या नील। अब ये क्या कर रही है कि लता के जो पत्तों पे ये सुहाग के श्रृंगार में सोई हुई है और अपने प्रेमी पवन का, जो इसका प्रेमी है उसका नाम क्या है, पवन है, उसका वह इंतजार में आंखें बंद करके वह सोचती रहती है कि उसका मिलन कब होगा। अब वो प्रिया के साथ छूटने के कारण जैसे प्रेमिका दुखी हो जाती है ना, जैसे प्रेमिका प्रिया के मिलन के कारण दुखी होती है, वैसे ही जूही की कली अपने पवन से मिले बिना बहुत दुखी है, मतलब पवन के विरह में बहुत ज़्यादा दुखी है। उसका प्रेमी उसको छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया है जिसको हम क्या कहते हैं, मल्यानील। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है कि आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गीत, फिर क्या पवन। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जब आपसे दूर चला जाता है तो जब आप उसके साथ थे तो आपको उन बीते हुए पलों की याद आती है। तो ऐसे ही जो जूही की कली है, जब उसका प्रिय उसके साथ था तो उसके वो सारी की सारी बातें याद आ रही हैं कि आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, कि वो चांदनी जो रात थी वो कमनीय गीत था, मतलब वो जो पूरा, मतलब प्रियतमा का जो मिलन था, प्रियतमा का प्रिय से, वो सब उनको चीज़ें याद आ जाती है। आई याद कांता की कमनीय कमनीय गीत। तो जैसे कि अपनी प्रेमिका से मिलने के बाद जैसे वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा का पूरा उसको याद आता है, वो वातावरण, चांदनी की रात थी, उन दोनों का जो मिलन था, उसको सारी की सारी चीज़ें याद आती है। फिर क्या है पवन, उपवन सरद सरित गहन गिरी कानन, मतलब वो उपवन को, बगीचे को, नदी को, जंगल को, सबको पार करके, कुंज लता पुंजों को पार करके, कि उसके प्रियतमा से सारे बंधनों को छोड़कर नदी गिरी कानन, मतलब उपवन, सबको छोड़कर सब बाधाओं को पार करके अपने प्रियतमा से मिलने चला आता है। तो वो गहरी नींद में जो सो रही होती है ना, वह क्या हो जाता है, उसके कपोल को, मतलब उसके गालों को वो चूम लेता है, मतलब सारी बाधाओं को पार करके वह उसके पास कैसे भी करके पहुंच जाता है। तो पहले हमने इसमें क्या देखा कि जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो हमें क्या याद रहता है कि हमको जो बिछड़ने से पहले जो हमने पल बिताए हैं वो सारे के सारे पल उनको उसको याद आते हैं, और वो चांदनी रात उसको याद आती है, और वो
जब वो उन दोनों का जो मिलन हुआ था, मिलन के समय उन दोनों ने जो जो बातें की थी उसको सब याद आता है। तो सारी बाधाएं छोड़कर उपवन मतलब बगीचा, जंगल, नदी सबको पार करके, सब बाधाओं को पार करके उससे मिलने चला आता है। ठीक है ना। थर्ड क्या है, सोती थी जानम जाने कहूँ कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल। मतलब अब जब नायक आ गया है तो वो वैसे ही सोई हुई है, उसको खुद ही नहीं, वो अपने सपने में इतने इस तरह मग्न है कि वो अपने प्रिय से मिलन कर रही है। एक जो खूबसूरत सपना होता है ना, जिसे वो कोई जागना नहीं चाहता है, वो इस बिल्कुल ऐसे सोई हुई है। और उस समय उसके नायक ने, जो पवन ने, उसके कपोल चूमे मतलब उसके गाल चूमे। फोर्थ क्या है कि डोल उठी वल्लरी की, लड़ी जैसे हिडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। मतलब ये सब हो गया, उसने उसके गाल चूमे, उसको उठाने की कोशिश की, पर फिर भी वह सोती रही। और सोने के बाद भी उसने जागी, तो जब उसने वो न जागने पर भी क्षमा भी नहीं मांगी कि स्वामी, मैं आपके आने के बाद मैं नहीं जागी हूँ। निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा प्रिय। कौन कहे निर्दय उस नायक ने, निपट निठुराई की। मतलब कि क्या हुआ था कि जो उसका प्रियतम था, वो उसको मिलने आया, तो वह फिर भी वह वैसे ही सोई रही, और उठने पर उसने क्षमा भी नहीं मांगी। और उसकी बड़ी बड़ी आँखें जो थी वो मूंदी देखकर एकदम, जो निर्दय नायक था मतलब जो पवन था, उसने शरारत से और उससे झंकोर दिया। जैसे अपन कोई उठता नहीं तो हम क्या करते हैं, ऊट 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 ऊट, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उसको झंकार देते हैं। और उसके गोरे गोरे गालों को बिल्कुल जैसे मसल दिया, जैसे छोटे बच्चों को हम करते हैं ना, ऐसे उनके गाल खींचते हैं, वैसे ही उसने किया। तो जागकर वो क्या करने लगी, मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी और उसके साथ हंसने खेलने लगी। चकित चिंतवन निच चारो फेर, हैर प्यार को सेज पास, नम्र मुख हंसी खली, खेल रंग प्यारे सिंह। और वह उसके साथ खेलने लगी, हंसने लगी। इस कविता को की जो मूल संवेदना है वो जूही कली के और पवन के माध्यम से लेखक ने प्रकृति के प्रेम का वर्णन किया, कि प्रकृति किस प्रकार, कितनी खूबसूरत है प्रकृति, उसका वर्णन किया है। तो आपको ये कविता कैसी लगी, आप ज़रूर ज़रूर बताएं। थैंक यू।